पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित थियोरेटिकल पार्ट को पूरा किया था। इस वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को पूरा करेंगे। आइए देखते हैं इनके अंकित प्रश्नों को। दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी को चूँकि एफ से डिनोट करते हैं और अवतल दर्पण है इसलिए f = माइनस का 20 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। आगे लिखा है दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं इसलिए u = माइनस का 30 सेंटीमीटर। आगे दिया गया है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति को v से लिखते हैं, v =? अब हल कैसे करेंगे? तो गोलीय दर्पण के लिए UV-F में संबंध का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब इस सूत्र में हम दिए गए मानों को रख देंगे। तो 1/F, F का मान दिया गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर बराबर 1/V, V का मान नहीं दिया गया इसलिए 1/V को 1/V ही लिख देंगे, प्लस 1/U, U को लिखेंगे माइनस का 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 1/20 = 1/V प्लस माइनस 1/30 माइनस 1/20। यहाँ से माइनस 1/30 का पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1/30 = 1/V। 20 और 30 का जब LCM लेंगे तो आएगा 60। 20 का भाग देंगे 60 में, 20 तिया 60 और 3 एकम 3 लिखा जाएगा। प्लस लगा है, आप प्लस लगा देंगे, 30 दूनी 60, 2 एकम 2 बराबर 1/V। माइनस 3 + 2 को सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का 1/60 = 1/V। यहाँ पे दोनों पक्षों को आप पलट देंगे तो आ जाएगा आपका V = माइनस का 60 सेंटीमीटर। चूँकि V माइनस 60 सेंटीमीटर है, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, अर्थात यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं इसके सेकंड टाइप के प्रश्न को। लिखा है एक 3 सेंटीमीटर लंबा खिलौना अथवा कोई वस्तु कह सकते हैं, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन को सिंबल्स में लिखेंगे। लिखा है एक 3 सेंटीमीटर लंबा खिलौना, अर्थात ये वस्तु की लंबाई दी गई। वस्तु की लंबाई को O से डिनोट किया जाता है इसलिए O = 3 सेंटीमीटर। आगे लिखा है 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या को R से प्रकट करते हैं, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का 8 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। आगे लिखा है के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। यहाँ पर दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं इसलिए U = माइनस का 12 सेंटीमीटर। आगे कहा है प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति अर्थात इसको V से डिनोट करते हैं तो V = ? आकार, तो प्रतिबिंब के आकार को I से डिनोट करते हैं इसलिए I = ? वह प्रकृति ज्ञात कीजिए और प्रकृति = ? आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल में दिया गया है R = माइनस का 8 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि R बराबर होता है 2F बराबर माइनस का 8। यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौको 8। F = आपका आएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब आप सूत्र जानते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस सूत्र में हम F और B का मान ऊपर दिया गया है उसको रखेंगे। 1/-4 बराबर 1/V प्लस 1/-12 माइनस 1/4। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो फिर से आ जाएगा प्लस का 1/12 = 1/V। यहाँ पर 4 और 12 का LCM लेंगे, आएगा 12। अब
4 दिया 12, 3 एकम 3, प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे 12 एकम 12 है, तो 1 एकम 1 बराबर 1/v। -3 प्लस 2 को -3 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/12 बराबर 1/v। यहाँ काट लेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -6 सेंटीमीटर। अर्थात v का मान माइनस में आ रहा है, इसलिए लिखा जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि m इज इक्वल टू होता है I/O और m इज इक्वल टू ही होता है -v/u। ये भी m के बराबर और ये भी m के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि I/O इज इक्वल टू -v/u। इसलिए इस सूत्र की सहायता से ही हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए लिखा है I/O बराबर -v/u। I/O का मान 3 सेंटीमीटर बराबर -v का मान -6 सेंटीमीटर बटे -12, माइनस से माइनस कट जाएगा। I इस 3 का गुणा -6 में कर देंगे तो -6 × 3/12। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा I बराबर -3/2। I बराबर 3 का भाग इसमें देंगे, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। चूँकि ये माइनस चिन्ह लगा है, इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, अर्थात उल्टा बन रहा है। इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई I का मान ऋणात्मक है। चूँकि प्रतिबिंब की लंबाई I का मान ऋणात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टी होगी। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब आइए देखते हैं इसके थर्ड टाइप से जुड़े प्रश्न को, कि थर्ड टाइप के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, u से, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आगे लिखा है 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा। आपको 3 गुना, 4 गुना, आधा, 2 गुना, इस तरीके से अगर लैंग्वेज लिखी हो तो आप समझेंगे ये m का मान दिया गया, अर्थात आवर्धन दिया गया है, तो m इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। आगे कह रहा है 2 स्थितियाँ उसने कहा है आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान प्लस में लिखा जाएगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान माइनस में लिखा जाएगा। कह रहा है प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो f इज इक्वल टू $। अब चूंकि अवतल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी का जो आंसर आएगा वो हमेशा ऋण में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। पहली कंडीशन है आभासी प्रतिबिंब के लिए दिया गया है, हमने आपको बताया जैसा कि आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होगा, इसलिए m इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और u बराबर आपको दिया ही गया है -30 सेंटीमीटर। अब आप सूत्र लगा देंगे। सूत्र आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v, v का मान दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ से हम लोग v का मान निकाल सकते हैं। देखिए m इज इक्वल टू होता है -v/u बराबर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कुल मिला के v का मान आपका आएगा 90 सेंटीमीटर, अर्थात v का मान 1/v का मान 90 रख देंगे, प्लस लगाएंगे 1/u, u का मान आपको दिया गया है -30 सेंटीमीटर रख देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/90, प्लस माइनस होता है 1/30। 1/f बराबर 90 और 30 का जब लासा लेंगे तो 90 आएगा। यहाँ 90 एकम 90, एक बार भाग जा रहा है, 1 एकम 1, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 30 तिया 90, तो 3 एकम 3। 1/f बराबर
1 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे आपका आएगा माइनस का 2 बटे में लिखा है 90, तो 90 लिख देंगे, यहाँ काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से इधर काटेंगे तो आएगा 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा f इज इक्वल टू माइनस का 45 सेंटीमीटर, यानी कि आभासी प्रतिबिंब के लिए f का मान माइनस का 45 सेंटीमीटर होगा। अब दूसरी कंडीशन जैसा कि सवाल में दी गई थी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो m का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा, इसलिए -3 लिखा जाएगा। आप जानते हैं m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u होता है बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, v इज इक्वल टू 3u, v इज इक्वल टू 3 गुणे u का मान ऊपर सवाल में दिया गया है 30 सेंटीमीटर, इसलिए वही 30 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे। तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर और u दिया ही गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब आप इस सूत्र को लगा के सवाल को सॉल्व करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर यहाँ v और u का मान रख देंगे। v का मान माइनस का 90 दिया गया है, u का मान माइनस का 30 दिया गया है। 1/f बराबर यहाँ 90 और 30 का लासा लेंगे तो 90 आएगा, 90 एकम 90 तो 1 एकम 1, यहाँ प्लस माइनस लगेगा, 30 तिया 90, 3 एकम 3, 1/f बराबर -1 -3 इज इक्वल टू होता है माइनस का 4/90। इन दोनों को पलट देंगे तो आएगा f इज इक्वल टू माइनस का 90/4, 4 से जब 90 को काटेंगे तो आएगा 22.5 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू माइनस का 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन 3 टाइप के प्रश्नों से ही हम अन्य सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके अदरवाइज़ भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल को भेज सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करें। यदि आप इसके कंप्लीट कोर्स को चाहते हैं तो अपना नाम क्लास लिखकर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू।